नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आपका मैं हार्दिक रूप से धन्यवादी हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे, आप विद्वान हों, आपके बच्चे अच्छा पढ़ा लिखें और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सब आर्थिक रूप से संपन्न रहें और आपके साथ उनका मेल जोल हमेशा बना रहे। आज हम बात करेंगे राहु महाराज की, जिनकी अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु जो है अगर 12वें घर में बैठ जाए तो आपको वो क्या फल देंगे। मित्रों, जो राहु है उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि अगर वो आते हैं तो बहुत सारा धन लेके आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो सारा धन अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। मित्रों, बिल्कुल सच्ची बात है ये। राहु जो है वो आपके जो 12वें घर में ऐसा मेहमान होता है जिसको आप बुलाते नहीं, वो खुद ही आ जाता है और अपनी मर्जी के मुताबिक वो आपकी खातिरदारी की वो वेट नहीं करते, वो अपनी खातिरदारी खुद ही करवाते हैं और खुद ही यानी कि वो अपनी मन मर्जी करते हैं 12वें घर में। अब काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां घर है वो बृहस्पति की मीन राशि का होता है और ये घर जो है पूरा आकाश होता है। यहाँ आकर राहु केवल धुआं बन जाता है। एक ऐसा धुआं जो धुआं गीली लकड़ियों से जैसे निकलता है वो, या जो आपके गोबर के उपले होते हैं उनसे जो पैदा होता है, क्योंकि उनके ऊपर ना तो आप गीली लकड़ियों पे आप खाना बना सकते हैं और ना ही उस पर जो अपनी रोटियां हैं जो आप सेक सकते हैं। तो क्या होता है, वो एक भ्रम पैदा करता है आपके लिए। 12वें घर का राहु आपके मन में हमेशा भ्रम ही पैदा रखेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी की बहुत ज़मीन जायदाद है और माँ बाप बहुत अमीर हैं और वो खुद पढ़ाई करने के लिए बाहर फॉरेन चले गया हुआ है। वहाँ से उसने काफ़ी पढ़ाई की और वहाँ वो शराब का आदी बन गया, औरतों का आदी बन गया, औरतों के साथ दोस्ती करने का आदी बन गया। तो क्या हुआ, अचानक उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब वो वापस आता है तो वो उस बिज़नेस को जो उसके माँ बाप ने खड़ा किया उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता, ना उसको खड़ा कर पाता है, क्योंकि राहु उसके 12वें घर में होता है। तो वो उसके मन में एक भ्रम पैदा होता है। हमेशा उसके मन में एक भ्रम रहता है, नहीं मैं चला लूँगा। और उसको एक भ्रम ये हो जाता है कि मेरे साथ एक ऐसा कोई यानी कि रूहानी शक्ति है जो कभी भी मुझे मेरा फायदा करेगी। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं। ये भ्रम केवल भ्रम धुआं होता है जो राहु ने उस विद्वान व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ा दिया होता है। अब वो आदमी क्या सोचने लग जाता है कि मेरी ये रूहानी शक्ति जो है मुझे कब इतनी शक्ति देगी कि मैं अपने बारे में, भविष्य के बारे में जान लूंगा। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि राहु भविष्यदर्शी नहीं हो सकता, पर व्यक्ति की रुचि किसी इल्म को हासिल करने की और नहीं जाती। वो ऐसे कई भ्रमों को पाल लेता है कि उसके साथ एक प्रेत आत्मा घूम रही है और उसकी रहनुमाई कर रही है। ऐसे भ्रम, कोई भ्रम ये हो जाएगा मेरे पास कोई बैठा हुआ है, कोई भ्रम ये हो जाएगा कि अभी कोई मुझे 15 लाख रुपए देने, 10 लाख रुपए देने आ रहा है। ऐसे भ्रम पैदा करता है। 12वें घर का राहु ऐसे भ्रम पैदा करता है। अब जो ये साए जो सोचता है ना कि मेरे आसपास साए घूमते हैं, इसका अगर हमें इनको साए को समझना हो अगर हमने आपने, तो इसके लिए हमें 11वें घर को यानी कि उसका जो यानी कि 12वें घर को, 12 राहु को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें जो उसका है उसकी कुंडली से यह पता लगाना हो कि वो बीते जन्म में क्या हो सकता है। अब जैसे कि हो सकता है वो पिछले जन्म में किसी अमीर व्यक्ति घर में पैदा हुआ हो, जवानी की उम्र में उसकी मन में ऐसा ख्याल आया हो कि वह किसी देवीय शक्ति या गैवीय शक्ति को अपने बस में कर ले और ऐसी साधना करने के लिए वो अघोर पंथ को उसने अपनाया हो। और वो अघोर पंथ में क्या हुआ हो, उस अघोर पंथ को अपनाया हुआ हो, खोपड़ियों के थ्रू वो तांत्रिक क्रियाएं करता हो, आग के बीच में बैठकर वो अपना साधना करता हो और उसी आग के धुएं में वो अपने देह को त्याग गया हो। उसका जन्म जब दूसरे जन्म में, जब इस जन्म में वो आया तो उसके घर 12वें घर का तो ये भी बताता है कि पिछले जन्म में हो सकता है कि वो अघोरी रहा हो या तांत्रिक साधनाएं करते हुए मरा हो। अब उस धुएं में अब होता क्या है कि कुछ यानी कि ये जो साए होते हैं ना, वो यानी कि क्या करते हैं कि कुछ हालातों में ये ऐसा साया हल्की किस्म का उसको मानसिक रोग भी दे सकता है, यानी कि उसका दिमाग जो है डिप्रेशन में चला जाता है, वो दिमाग खराब भी हो सकता है उसका।
अब एक पुराना ग्रंथ है कुंडली कल्पतरु, उसमें जिक्र आता है कि ऐसे व्यक्ति के मन में सुख चैन नहीं रहता। चाहे मैं इस फल के बारे में अगर मैं कहूँ, अगर मेरी जो पढ़ाई है जो मैंने की है ज्योतिष की, तो ये कथन जो है काफ़ी हद तक सही भी है। इसकी वजह ये है कि प्रत्यक्ष कारणों के ना होते हुए भी वह ये जो पिछले जन्म का उसका खौफ है ना, वो उसके चेतन मन में जो पड़ा हुआ होता है, वो चेतन मन में आके उसको परेशान करता है। लाल किताब में इस राहु को शेख चिल्ली कहा गया है। शेख चिल्ली के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि शेख चिल्ली के पास कोई काम काज नहीं होता था, पल्ले पैसा नहीं होता था और उसे भूख लगी होती है। कोई व्यापारी 10 पैसे की मजदूरी का वादा करके एक घी का मटका किसी नज़दीक के गांव में ले जाने के लिए कहता है, और जो शेख चिल्ली है वो मटका सिर पे रख लेता है और उसके साथ वो कल्पना तेज कदमों के साथ उसके साथ चलने लग जाती है। वह सोचता है कि इस पैसे का मैं एक अंडा खरीदूंगा, उसमें से चूजा निकलेगा और फिर वह मुर्गी बन जाएगा, मुर्गी और अंडे देगी और उन अंडों से फिर और चूजे निकलेंगे। इसी तरह अपने घर में इतनी मुर्गियाँ हो जाएंगे कि मैं अपना व्यापार शुरू कर दूंगा। फिर कोई अमीर आदमी मेरा घर वार और मेरा व्यापार देखकर अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर देगा, परंतु जो वो अमीर घर की लड़की आएगी वो अहंकार उसमें जरूर होगा, कोई घमंडी होगी, तो वह मनमर्जी करेगी और मेरे कहे से बाहर हो जाएगी और फिर मैं उसकी पीठ में जो है जोर से एक लात मारूंगा उस जनानी के, जो वो मेरे घर शादी करके आई होगी। और जैसे ही वह जोर से हवा में लात मारता है, उसका घी का मटका जो ऊपर से गिर के टूट जाता है और सारा घी मिट्टी में मिल जाता है। तो जो राहु है वो इस घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो, तो व्यक्ति के साथ ऐसे ही निर्दयी मजाक जो है वो करता है। इंसान सोचता कुछ और है और हकीकत में होता कुछ और है। अब गोचर के समय जो है भी इस घर में आया राहु जो है व्यक्ति के दिमाग में स्कीमों की तो बाढ़ ले आता है और 18 महीनों में बनाई गई सब स्कीमें जो है उसकी वो अपने आप ही बाढ़ में बह जाती है। अब के जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई आए दिखाने, उसके 12वें घर में अगर राहु बैठा तो मैं उसको एक तकीद जरूर करता हूं, उसको भैया जरूर कहता हूं, भैया अभी कोई नया काम शुरू मत करना और अपना जो पहला काम आप कर रहे हो ना उसी पे जमे रहो, वो ही आप में कामयाब हो जाएगा। 12वें घर का राहु अपने बुरे प्रभाव को देने से पहले कुछ अलामतें भी सामने लाता है। मिसाल के तौर पर किसी भी नए काम के लिए जाते समय या किसी जरूरी काम को निपटाते समय जब व्यक्ति घर से तैयार होकर बाहर निकलता है तो सामने से छींक का पड़ना काम की असफलता का संकेत करता है। ऐसी हालत में या तो उस काम को त्याग देना चाहिए या उस समय टाल देना चाहिए। इस घर का राहु जो है वो नज़र में कमजोरी भी पैदा करता है। अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी हो तो आंखों में मोतियाबिंद उतरने की संभावना पैदा हो जाती है। अगर ये राहु बहुत ही अशुभ हो तो व्यक्ति की आंखें भैंगी या टेढ़ी भी हो सकती हैं। यहाँ व्यक्ति जो है राहु को, यानी कि राहु जो है जी 12वें घर में बैठा राहु है, जो व्यक्ति के मन में बेचैनी का संकेत तो होता है, पर ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे के लिए जानबूझकर किसी संताप का कारण नहीं बनता, बल्कि जहाँ तक हो सके ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भला करने की कोशिश जरूर करता है। और यह बात और है कि दूसरों के साथ नेकी करने का सिला उस व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि कई बार बदनामी जरूर मिल जाती है। अब इस घर में राहु के साथ मंगल का होना जो है वो शुभ फल देता है। इस हालत में राहु की कारक वस्तुएं यानी मुकदमा, गबन, बीमारी, खर्च, जेल खाना, पागल खाना जैसी बातों की संभावना जो है वो कम हो जाती है। और जो राहु भी यहाँ ये भी देखा गया है कि अगर शुक्र घर में हो तो 12वें घर का राहु अपनी बहन के लिए शुभ प्रभाव देता है और साथ ही दौलत और लड़कियों के सुख को शुभ कर देता है। यहाँ अकेला बैठा राहु जो है पैसे की बरकत के लिए ठीक नहीं होता, ना किसी तरह का खर्चा वो आपके लिए खड़ा रखेगा ही। अब 12वें घर को छोड़कर राहु मंगल का इकट्ठा होना किसी भी हद तक सांप और नेवरे की लड़ाई कहा जा सकता है। ये जिस घर में बैठे हैं उस घर के फल को किसी न किसी तरह खराब कर देंगे। मिसाल के तौर पर 5वें घर जाकर गर्भपात का कारण बन जाते हैं, पर 12वां घर जैसे मैं पहले कह चुका हूँ वह खुला आकाश है। यहाँ मंगल बृहस्पति का सहारा लेकर राहु की पीठ पर बैठ जाता है और राहु को जैसे मस्त हाथी को अपने बस में कर लेता है। इसलिए सिर्फ 12वें घर में राहु मंगल के योग को हाथी अंकुश योग भी कहा जा सकता है। पैसे की बरकत के लिए अगर पैसे की बरकत आप चाहते हैं तो यहाँ बैठे राहु को खुश करना पड़ेगा। राहु के कारक रिश्तेदार बहन या बेटी होते हैं, सो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है
वो बहन और बेटी के लिए खर्च कीजिए। अपनी दौलत को में आपकी दौलत में बरकत आ जाएगी। जब राहु कुछ शरारतें कर रहा हो, कोई झगड़े झमेले मुकदमे उठा रहा हो, तब उसे बस में करने के लिए अंकुश वाले महावत का यानी मंगल का सहारा आपको लेना पड़ेगा, मंगल का उपाय करना पड़ेगा। किसी छोटी सी बोरी में मंगल की कारक वस्तु सौंफ या चीनी भरकर सोने वाले कमरे में रखकर राहु जो है वो आप काबू में कर सकते हैं। और एक खास उपाय है कि व्यक्ति अपने घर के चौके में बैठकर रोटी खाएं। आप हमेशा अपने घर का जो चौका है, जो रसोई है, उसमें बैठकर रोटी खाएं। इससे मंगल प्रसन्न होता है और वह मंगल राहु को कोई शरारत करने नहीं देता। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि सरस्वती माँ आपके घर में विद्वानों की लाइन लगा दे। और मित्रों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मेरे से अगर आपको कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर वो बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए अपने और मुझे भेजिए, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। और बाकी की जो रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। और इसके साथ ही आप अपनी कुंडली जो है उसका जो लगन चक्र है और चंद्र कुंडली जो है आप उसकी कॉपी भी भेज सकते हैं उस पर व्हाट्सएप पे, उसका भी विवेचन किया जा सकता है, उसका भी विवरण मैं आपको दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।